जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से स्वागत करता हूं आप सभी का बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में। जब 5 फरवरी 2024 की सायंकाल 7 बजे मंगल अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां वो 15 मार्च तक रहेंगे। और मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है। उत्साह, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, अहंकार और क्रोध के कारक मंगल जब उच्च के होंगे तो मीन राशि के जातकों के लिए क्या परिणाम लेकर के आएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मंगल के इस उच्च के मकर राशि पे गोचर के कारण जिन कुछ एक राशियों को सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है, उनमें से एक मीन राशि है, जिनको वास्तव में मंगल का ये गोचर बहुत सारे शुभ समाचार और उपलब्धियों को लेकर के आया है। मीन राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है, तो मीन राशि के जातकों के लिए कैसे ये इतना सर्वोत्तम परिणाम लेकर के आए हैं, उसको आप समझते हैं। मंगल आपकी कुंडली में धन स्थान के कारक हैं, अर्थात उनको आपके वेल्थ का, धन का, बैंक बैलेंस का डिपार्टमेंट मिला हुआ है मंगल को। और कौन डिपार्टमेंट मिला हुआ? आपके भाग्य का डिपार्टमेंट, धर्म का डिपार्टमेंट, पिताजी के का डिपार्टमेंट मिला हुआ है मंगल को। ये दो डिपार्टमेंट के स्वामी, धन और भाग्य के स्वामी, उच्च के होकर एकादश स्थान पर, लाभ स्थान पर, सोर्स ऑफ इनकम के स्थान पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। इसलिए इसका सर्वोत्तम परिणाम मीन राशि के जातकों को प्राप्त होगा। आपके लाभ मार्ग विकसित होंगे, कई तरीके से लाभ हो सकता है और वो लाभ बैंक बैलेंस में तब्दील होगा। आपका धन देखिए, पिछले काफी समय से मीन राशि के जातकों पर 7.5 का प्रकोप पिछले 17 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है, जिसके कारण मीन राशि के जातक परेशान हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परेशानियां, धन संबंधी चिंताएं, अधिक व्यय, अत्यधिक व्यय के कारण परेशान हैं। संतान पक्ष से भी बहुत अच्छे समाचार नहीं आ पा रहे, उनके शिक्षा क्षेत्र से भी कई तरीके के समाचार अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। उसके कारण काफी मानसिक उलझन में रह रहे हैं, ऋण लेना पड़ रहा है, आपकी इनकम आपके खर्चे को संभाल नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति में मंगल का ये गोचर आपके लिए रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश के समान है। मीन राशि के जातकों के लिए आपके हेल्थ में भी जो तमाम तरीके की समस्याएं हैं, उसको भी समाप्त करते हुए मंगल दिख रहे हैं। धन वृद्धि खूब कर देंगे, क्योंकि धन के कारक यहां पर महाधनी योग भी बना रहे हैं। नोट कर लीजिए, ज्योतिष के वो विद्यार्थी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो नोट कर लीजिए। धन स्थान के कारक अगर लाभ स्थान पर उच्च के होकर के बैठ जाए, अच्छी स्थिति में बैठ जाए, तो धन योग होता है। तो ये महाधनी योग बना करके बैठे हुए हैं, तो धन में खूब वृद्धि होती दिख रही है। लाभ मार्ग एकदम प्रशस्त है। और आपका जिस भी विभाग में आप कार्य करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं, आपका प्रमोशन इन 40 दिनों में होने की पूरी संभावना है, बशर्ते कि आपकी लग्न की कुंडली में भी मंगल अच्छी अवस्था में बैठा हो, अर्थात उच्च का हो, अपनी मित्र राशि पर हो, अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, और किसी बुरे ग्रह की महादशांतर दशा न चल रही हो, तो इस बीच आपका प्रमोशन होगा। लाभ के मार्ग कई तरह के तरीके के आपके विकसित होते हुए दिख रहे हैं। मंगल की जब चौथी दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी, देखिए कितना शुभ है महाधनी योग। देखिए, क्योंकि धन स्थान का स्वामी एकादश स्थान पर उच्च की अवस्था में बैठकर फिर धन को ही देख रहा चौथी। देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है। 7वीं दृष्टि सबको प्राप्त है, हर ग्रह को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, लेकिन मंगल को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से धन स्थान को ही देख रहे हैं। तो एक तरह से धेनु नामक धन योग भी बन रहा है और महाधनी योग भी बन रहा है। तो धन से संबंधित समस्याएं जो थी वो समाप्त होने वाली हैं। धन भारी मात्रा में आपके पास आता हुआ दिख रहा है। भूमि के खरीद फरोख्त से भी वो धन आपके पास आ सकता है, चाहे वो भूमि की बिक्री से, या भूमि अगर पहले से खरीद रखी थी उसकी बिक्री से आपको लाभ हो सकता है, या फिर आप अपने धन का
धन का इन्वेस्टमेंट भूमि में पहले से किए हो वहां से लाभ हो सकता है, या पहले से आपके पास जमीन है तो उसको बेच करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या मीन राशि के ऐसे जातक जो प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मीन राशि के ऐसे जातक जो वाणी संबंधित कार्य करते हैं उनको भी लाभ विशेष प्राप्त होने वाला है। जैसे यदि वो ज्योतिषी हैं, यदि वो कथाकार हैं, मंच से बोलते हैं, आप राजनीति में हैं, आप वक्ता हैं, वहां से भी आपको अपनी वाणी से विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि आपकी वाणी लोगों को आकर्षित करेगी, ऊर्जा और आवेग से भरी हुई होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ रही है, अपने ही घर पड़ रही है, और 7वीं दृष्टि ज्ञान पर पड़ रही है। तो ज्ञान और वाणी का जब संयोग होगा और वाणी का कारक भी मंगल के साथ ही बुध गोचर कर रहे हैं, तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वाणी का प्रयोग, चाहे सोशल मीडिया में आप करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, वाणी का प्रयोग जहां जहां से जुड़ा हुआ है और मंगल के साथ बैठ करके बुध आपके वाणी से संबंधित कार्यों में अत्यधिक सफलता, अधिक धन आय का कारक बन सकता है, धन वृद्धि का कारक बना हुआ है। जो मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे लोग, या फिर जो वाणी से संबंधित अर्थात अधिवक्ता है, लॉयर हैं, उन सब के लिए भी यह समय बहुत उपयुक्त है। मंगल की यह दृष्टि चूंकि 8वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनको भी लाभ यहां पर होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर्स को, उनको भी लाभ प्राप्त हो रहा है, या हॉस्पिटल वगैरह में जो काम करते हैं या हॉस्पिटल चलाते हैं उनको यहां से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, बड़ा लाभ। रोग ऋण शत्रु का शमन होगा। आप अपने धन का व्यय अपने ऋण को समाप्त करने में खर्च करेंगे, अपने शत्रुओं को समाप्त करने में खर्च करेंगे, फिर भी धन वृद्धि बहुत होती हुई दिख रही है, उसमें कमी नहीं होगी। यद्यपि जो आवश्यकता है वो यहां पर समाप्त होगी, शत्रु समाप्त होंगे। रोग अगर कोई परेशान कर रहा था तो वो रोग भी अब समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। विशेष दवाइयां आपको प्रभावित करने लगेंगी, दवाइयों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, अच्छी सलाह, अच्छी डॉक्टर मिल जाएंगे, जिसके कारण से आप अपने रोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मीन राशि के जातक की 8वीं दृष्टि हो गई, 7वीं दृष्टि हो गई, चतुर्थ चारों दृष्टियों की बात हमने कर ली। गुरु के साथ ये जो योग बना हुआ है 4-10 का, ये विशेष मंगल कारक है। और हाँ, एक बात छूट रही, क्योंकि यहाँ पे भाग्य के कारक मंगल हैं और एकादश स्थान पर बैठे हैं, तो ये एक तरह से राजयोग होता है। भाग्येश जब एकादश स्थान पर बैठता है, भाग्येश जब एकादश से संबंध बनाता है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य से बहुत सारे कार्य आपको बनते हुए दिखेंगे। आपके लाभ के मार्ग भाग्य से विकसित होते हुए जाएंगे। बहुत सारे लाभ के मार्ग इस भाग्य के कारण अवरुद्ध थे और उसको आपने छोड़ रखा था, अब यहां से लाभ नहीं होना है, वहां से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहां से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। शत्रु भी आपके लिए लाभ के कारक बनते हुए इन कार्यखंड में दिख रहे हैं। हो सकता है शत्रु अर्थात जो आपका हित न चाहता हो, वो भी इस समय आपके पक्ष में खड़ा होकर के आपके लिए लाभ कारक बन जाएगा। ये जो मंगल के गोचर के दौरान इस वीडियो में लगभग सारे पक्षों को हमने छू लिया है, इसको यही समाप्त करते हैं। हाँ, एक उपाय, विशेष उपाय की बात करें तो एक तो 7.5 आप पे चल रही है, दूसरे मंगल को परिणाम को और शुभ करने के लिए और अच्छा करने के लिए आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ नित्य करें, सुबह शाम चाहे जब करें, लेकिन नित्य करें। और मंदिर में हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाके करें, और ये भी हो सके तो पैदल जा करके करें। अगर नजदीक कहीं मंदिर हो तो पैदल जा करके आप वहां पर दर्शन करें, नहीं पैदल जा सकते तो हनुमान मंदिर जाइए, वहां पर दर्शन करिए और नित्य 11, नित्य मतलब डेली उनको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए। हो सके तो शाम को जो लोग कर सके वो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं और भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हनुमान जी को पीला सिंदूर चढ़ाइए, लाल चंदन का तिलक आप अपने मस्तक पर लगाइए, लाल चंदन का भगवान को दान करिए, हनुमान जी को मसूर की दाल दान करिए, और संभव हो तो लाल चंदन को अपने नाभि में भी लगाइए। इससे मंगल आपका सर्वोत्तम परिणाम देगा और आपको हर तरफ से लाभ हो, जया जयो की स्थिति इस गोचर में प्राप्त होगी। वीडियो कैसा लगा इसको हमें बताइएगा। अगर मेरा इतना बोलना और आपका इतना महत्वपूर्ण समय इस वीडियो पर खर्च करना दोनों कुछ सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके
इस पे कमेंट में प्रेम से जय सिया राम लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, उसका उत्तर हम देर सवेर जरूर देंगे। अगर इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की सूचना आप तक सहजता से पहुंच सके। आप अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखिए, उनकी खूब सेवा करिए, खूब आशीर्वाद लीजिए और शीघ्र ही हाजिर होने के इस वादे के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।